हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसी लड़की की है जो लोगों को कंडोम यूज करना और उसके फायदे बताती है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कहानी शुरू होती है और हमें सानिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी माँ और बहन के साथ रह रही होती है। सानिया की आर्थिक हालत कुछ अच्छी नहीं होती है। सानिया बच्चों की ट्यूशन लेती है लेकिन इससे भी उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए सानिया कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ रही होती है। सानिया एक केमिस्ट्री ग्रेजुएट होने के बाद भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सानिया इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है। तो बस में सानिया की मुलाकात ऋषि नाम के एक लड़के से होती है। ऋषि सानिया को सीट ऑफर करता है लेकिन सानिया उससे कहती है कि तुम लाइन मार रहे हो और ऐसा कहकर वो सीट लेने से मना कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद ऋषि एक बुढ़िया को सीट दे देता है। इससे सानिया समझ जाती है कि उसे ही कुछ गलतफहमी हो गई थी। तो सानिया उससे माफी मांगने की कोशिश करती है लेकिन उससे पहले कि सानिया उससे कुछ कह पाती वो यहाँ से चला जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सानिया की मुलाकात रतन लांबा नाम के एक आदमी से होती है। वो आदमी जब सानिया से बात कर रहा होता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो केमिस्ट्री में कितनी अच्छी है। दरअसल उस आदमी को अपनी कंपनी में कॉन्डम क्वालिटी टेस्टर चाहिए था। जब इस आदमी को पता चलता है कि सानिया केमिस्ट्री में ग्रेजुएट है तो वो तय कर लेता है कि वो यह जॉब सानिया को ही ऑफर करेगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सानिया इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है। तभी यहाँ पर वही कॉन्डम कंपनी का मालिक आ जाता है और वो सानिया के पास आकर उससे बात करने लगता है कि उसकी कंपनी में एक जॉब है और तुम यह जॉब कर सकती हो। पहले तो सानिया को लगता है कि वो अपने बेटे के ट्यूशन के लिए बात कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो कॉन्डम बनाने वाली कंपनी में जॉब करने के लिए कह रहा है तो सानिया उस पर चिल्लाने लगती है और उसे जूते से मारने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि वो ऐसी कॉन्डम बनाने वाली कंपनी में कभी भी जॉब नहीं करेगी। वो आदमी उसे मंथली 40,000 रुपए देने की बात करता है लेकिन सानिया उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से भगा देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं लेकिन सानिया को कोई भी जॉब नहीं मिलती है और ट्यूशन की भी फीस इतनी नहीं आ रही होती है कि सानिया का घर चल सके। इसलिए वो सोच लेती है कि वो उसी कॉन्डम बनाने वाली कंपनी में काम करेगी। इसके बाद सानिया उसी कॉन्डम बनाने वाली कंपनी में चली जाती है और उस कंपनी में जॉब करने के लिए हाँ कह देती है। यह सुनकर उस कंपनी का मालिक काफी खुश होता है लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ शर्तों को रखा जाता है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि सानिया इस कंपनी में जॉब करती है और साथ ही सानिया को यहाँ पर कम से कम 1 साल तक जॉब करनी होगी। अब सानिया सारी शर्तों को मानकर यहाँ पर काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सानिया अपनी फ्रेंड की शादी में जाती है। यहाँ पर सानिया की मुलाकात ऋषि से होती है। सानिया उसे बस वाली बात के लिए सॉरी कहती है और ऋषि उसे माफ कर देता है। इसके साथ ही ऋषि की एक दुकान होती है जिसमें पूजा पाठ की सारी सामग्री मिलती है। ऋषि और सानिया एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और इसके बाद कुछ दिनों तक इन दोनों में बातें होती रहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो शादी करेंगे, लेकिन सानिया ने अब तक किसी को भी नहीं बताया होता है कि वो एक कॉन्डम बनाने वाली कंपनी में काम करती है। सानिया ने सबसे कहा होता है कि वो एक अम्ब्रेला बनाने वाली कंपनी में काम करती है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाती है। सानिया ने ऋषि को भी सच्चाई नहीं बताई होती है। ऋषि के परिवार में उसके बड़े भैया, पिताजी, माँ और उसके बड़े भैया की पत्नी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मिनी होता है। ऋषि के बड़े भैया एक स्कूल में बायोलॉजी के टीचर होते हैं और इसी स्कूल में उनकी बेटी मिनी भी पढ़ती थी। खैर अब वो रात आ जाती है जिसका ज्यादातर लोगों को इंतजार रहता है, यानी कि सुहागरात की रात है। सानिया ऋषि से कॉन्डम इस्तेमाल करने के लिए कहती है लेकिन ऋषि कहता है कि मैंने पूरी जानकारी ले रखी है, एक्सीडेंट होने से पहले ही मैं यू टर्न लेकर वापस आ जाऊंगा। सानिया उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है और बिना कॉन्डोम यूज किए उसके साथ संभोग करने के लिए मान जाती है। खैर अब अगले दिन हम ऋषि की भाभी को देखती हैं जिन्होंने अपने सर पर पट्टी बांध रखी होती है। सानिया जब यह देखती है तो उसे पता चलता है कि भाभी का हमेशा कुछ न कुछ दर्द करता ही रहता है। अब हम देखती है कि सानिया काम पर जा रही होती है लेकिन तभी बड़े भैया उससे कहती हैं कि ऋषि तुम्हें छोड़ आएगा। सानिया बहुत कोशिश करती है मना करने के लिए लेकिन बड़े भैया उसकी एक भी नहीं सुनते और ऋषि सानिया को छोड़ने के लिए चला जाता है। सानिया ऋषि को एक अम्ब्रेला कंपनी के पास छोड़ने के लिए कहती है और ऋषि के यहाँ से चले जाने के बाद वो कॉन्डम बनाने वाली कंपनी में चली जाती है जिससे ऋषि को उसकी सच्चाई पता नहीं चलती है। ऋषि सानिया को छोड़ने के लिए रोज आता और सानिया उसे झूठ बोलकर बच जाती। खैर सानिया का 1 साल खत्म होने में 3 महीने बचे थे और सानिया चाहती थी कि जल्द से जल्द ये 3 महीने खत्म हो जाए और फिर वो यह नौकरी छोड़ देगी। सानिया नौकरी छोड़ने से पहले ऋषि को सब कुछ सच बताना चाहती थी लेकिन सच बताने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। खैर एक दिन सानिया जब घर आती है तो उसकी भाभी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद सानिया और मिनी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। यहाँ पर सानिया को पता चलता है कि भाभी का 3 बार गर्भपात और 2 बार मिसकैरेज हो चुका है और बार बार उन्होंने जो पिल्स खाई थी उसकी वजह से उनकी बॉडी कमजोर पड़ गई है। सानिया को यहाँ पर पता चलता है कि बड़े भैया कॉन्डम यूज नहीं करते हैं, उनके लिए कॉन्डम यूज करना यानी कोई पाप करने जैसा है। सानिया
भाभी से कहती है कि उन्हें बड़े भैया को कॉन्डम यूज करने के लिए कहना होगा। भाभी इस पर कहती है कि क्या ऋषि कॉन्डम यूज करता है। सानिया इस बात का जवाब नहीं देती है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि बड़े भैया भाभी से मिलने के लिए आते हैं तो सानिया उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन भाभी उसे चुप रहने के लिए कह देती है। मिनी अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे सब कुछ समझ आ रहा था कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। सानिया को अब जाकर एहसास होता है कि जो वो काम कर रही है वो मजबूरी वाला काम नहीं है, बल्कि वो कई जिंदगियां बचा रही है। सानिया अब तय करती है कि अब से वो यही काम करेगी। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सानिया अपने मोहल्ले की महिलाओं को इकट्ठा करती है और उन्हें कॉन्डम यूज करने के फायदे बताती है, क्योंकि कॉन्डम यूज न करने से सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को ही होती है। ऋषि भी कॉन्डम यूज नहीं करता था तो सानिया एक फाइल बनाती है जिसमें कि लिखा था कि कॉन्डम यूज न करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अपने साथ कॉन्डम का पैकेट भी लाती है। ऋषि कॉन्डम के पैकेट को देखकर चौंक जाता है और वो कॉन्डम यूज करने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन सानिया भी कह देती है कि अगर तुम्हें मुझसे करना है प्यार तो कॉन्डम को करो स्वीकार। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि ऋषि को इतना समझ तो आ जाता है कि बिना कॉन्डम उसे वो प्यार तो नहीं मिलने वाला जो वो चाहता है, और ऐसा सोचकर वो आखिरकार कॉन्डम खरीदने के लिए चला जाता है और कैसे भी करके वो कॉन्डम खरीद लेता है। खैर रात होने पर हम देखते हैं कि ऋषि को वो प्यार मिल जाता है जो वो चाहता था, और सानिया भी उस प्यार को देने के लिए बेसब्री से बैठी होती है, लेकिन एक शर्त पर कि उसे कॉन्डम यूज करना होगा। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहल्ले की सारी औरतें भी अपने पतियों को कॉन्डम इस्तेमाल करने के लिए कह रही होती है, और उसके बिना वो अपने पतियों को नजदीक आने से मना कर देती है, और मोहल्ले के सारे मर्दों को अपनी पत्नियों के सामने झुकना पड़ता है, और सभी मर्द पहुंच जाते हैं कॉन्डम खरीदने के लिए। दुकानदार सभी को समझाता है कि तुम्हारी पत्नियां तुम्हें अपने इशारों पर नचा रही है, अगर तुम लोग उनके इशारों पर नाचना बंद कर दोगे तो वो अपने आप लाइन पर आ जाएगी। दुकानदार की बात मानकर मोहल्ले के सारे मर्द ऐसा ही करते हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि मोहल्ले की सारी महिलाएं सानिया पर टूट पड़ती है, क्योंकि उसी ने यह आइडिया दिया था जो कि अब उल्टा पड़ गया था। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल में भाईजी को रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाना होता है, तो भाईजी लड़कों को सिर्फ लड़कों वाली प्रोसेस बताते हैं और लड़कियों को मैम के पास भेज देते हैं, और उनका कहना था कि इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सानिया अब ठान लेती है कि वो ऋषि को अपने बारे में सब कुछ सच बता देगी, लेकिन उससे पहले कि सानिया ऋषि को कुछ बता पाती बाहर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। दरअसल सानिया के बारे में पेपर में छपा हुआ था कि कैसे एक लड़की कॉन्डम कंपनी में काम करती है और कैसे लोगों को कॉन्डम यूज करने के लिए कहती है। जैसे ही घर वालों को पता चलता है कि सानिया ऐसी जगह पर काम करती है तो सब लोग उससे नाराज हो जाते हैं, यहाँ तक कि ऋषि भी उसका साथ छोड़ देता है, क्योंकि उसने ऋषि को भी सच्चाई नहीं बताई थी। भाईजी सानिया से कहते हैं कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें यह जॉब छोड़ना होगा। सानिया उनसे बार बार कह रही होती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और जॉब छोड़ने के लिए कहती हैं, लेकिन सानिया यह जॉब छोड़ने के लिए मना कर देती है और वो यह घर छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर कोई भी सानिया को रोकने की कोशिश नहीं करता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सानिया से मिलने उसका बॉस रतन लांबा आता है। यहाँ पर उनके साथ आया हुआ एक लड़का सानिया से कहता है कि जो बात आपने बताई है वो काश किसी ने बचपन में बता दी होती कि कॉन्डम ही समस्या का समाधान है, तो आज बीवी को हॉस्पिटल ले जाने की नौबत नहीं आती। यह सुनकर सानिया समझ जाती है कि अगर लोगों को बचपन में ही सही शिक्षा मिले तो यह दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। अब अगले दिन सानिया स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, लेकिन प्रिंसिपल भी उसकी बात नहीं मानते हैं और उससे कहती हैं कि वो जिस तरह की कंपनी में काम करती है उसके बाद उसे यह कहने का कोई हक नहीं है। और इतना कहकर प्रिंसिपल सानिया को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन सानिया भी हार नहीं मानती है और वो स्कूल के सामने खाली पड़े मैदान में अपना टेंट लगा लेती है ताकि बच्चे उसके पास पढ़ने आए और हर सवाल का जवाब पा सके। कुछ दिनों बाद कुछ बच्चे सानिया के पास आते हैं जिन्हें रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछने थे, लेकिन कोई भी उनके सवालों का जवाब देने वाला नहीं होता है, तो सानिया उन्हें सब कुछ अच्छे से पढ़ाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर भाईजी आ जाते हैं और वो सभी बच्चों को यहाँ से भगा देते हैं। दूसरी तरफ ऋषि सानिया को बहुत मिस कर रहा होता है, साथ ही वो उससे नाराज भी होता है। तभी ऋषि के पापा उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि जब वो बहुत छोटा था तो उनका कोई भी कामकाज ठीक से नहीं चल रहा था और उन्हें बहुत बड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से उन्हें कसाई का काम भी करना पड़ा था, लेकिन इसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। उन्होंने झूठ बोला था कि वो टेम्पो चलाते हैं, लेकिन जो भी झूठ बोला था वो किसी की भलाई के लिए बोला था। पिताजी ऋषि को बताते हैं कि हमेशा झूठ गलत नहीं होता। ऋषि को यह सुनकर अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि भाईजी पुलिस से शिकायत कर सानिया को जेल भिजवा देते हैं, लेकिन जब ऋषि को पता चलता है कि भाईजी ने सानिया को जेल भिजवा दिया है तो वो उसे छुड़वाने के लिए जाने लगता है,
क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि जो वो कर रही है वो सही कर रही है। बाईजी ऋषि को रोकने की कोशिश करते हैं, यह कहते हुए कि वो तो गंदगी फैला रही है, अब तुम भी उसका साथ देने जा रहे हो। लेकिन ऋषि उनकी एक भी नहीं सुनता। बाईजी उससे कहते हैं कि जो दुकान वो चला रहा है वो दुकान उन्होंने ही उसे दी है। ऋषि बाईजी को उनकी दुकान की चाबी देते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो वो अपनी पत्नी को जेल में नहीं रख सकता। इतना कहकर ऋषि सानिया को छुड़वाने के लिए चला जाता है। यहाँ आकर ऋषि सानिया को सॉरी कहता है, साथ ही वो उसे यह भी बताता है कि उसे पता चल गया है कि वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। साथ ही जो बुक उसने ऋषि को पढ़ने के लिए दी थी वो भी उसने पढ़ ली, जिससे उसे पता चल गया कि कॉन्डोम यूज करना कितना जरूरी है। इसके बाद ऋषि सानिया को लेकर अपने घर आ जाता है। अगले दिन बाईजी जब उठते हैं तो वो देखती हैं कि सानिया और ऋषि मिलकर बच्चों को रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं और इन बच्चों में उनकी बेटी मिनी भी होती है। यह सब देखकर बाईजी सानिया को डांटने लगती हैं और सारे बच्चों को भी यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और अपनी पत्नी से कहती हैं कि मिनी को अंदर ले जाओ। लेकिन अब उनकी पत्नी उनकी बात नहीं मानती है और उनसे कहती हैं कि सिर्फ पैर दबाने से पत्नी का ख्याल नहीं रखा जाता, उसे क्या चाहिए और उसे क्या तकलीफ है यह जानना भी उनका ही काम है। वो बाईजी को बताती है कि उसके 2 बार एबॉर्शन और 3 बार मिसकैरेज हो चुके हैं। यह बात जानकर भी वो अनजान बनकर देखते रहे। तभी उनकी बेटी मिनी उनसे कहती है कि जब यह सब मेरे साथ होगा तब आपके ऊपर क्या बीतेगी। और यह सुनकर बाईजी अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं, यानी अब उनकी आंखें खुल गई है और अब उन्हें सब कुछ समझ आ गया है। बाईजी अपनी पत्नी से भी माफी मांगते हैं और अब उनके बीच सब कुछ सही हो जाता है। अब हम देखते हैं कि शहर के सभी लोगों में बदलाव आ गया है और बाईजी बिना शर्माए सबको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हो सके और अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही ऐसे और मूवी एक्सप्लेन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।